जैसे जागृति बढ़ती है जिनकी, वो रिपीटिशन देखने लगते हैं, वो देखने लगते हैं लाभ में छुपी हुई हानि को, और हानि में भी छुपे हुए लाभ को वो देखने लगते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये कहती हूँ कि मुझे बहुत धोखा मिला, अब मेरी ये भी जागृति बढ़ रही है कि धोखा मिला, लेकिन उस धोखे ने भी मुझे लाभ पहुंचाया, फायदा पहुंचाया, क्योंकि सीख मिली। सीख तो मिली, फिर वही आ जाती है बात डेस्टिनी की, लेकिन सीख तो थी वहां पर भी। तो जैसे जैसे जागृति बढ़ती है, रिपीटिशन तो हमको आपको दिखता ही है, रिपीटिशन के साथ साथ हमको आपको रिपीटिशन की वजह बोरियत दिखने लगती है, हमको दुख में सुख, सुख में दुख, लाभ में हानि, हानि में लाभ, ये सारी चीजें दिखने लगती हैं, और समझ में आने लगता है कि जो कुछ भी है ये सब अलग नहीं है, ये सब एक ही है, एक वो सिरा है, एक ये सिरा है। तथाकथित आध्यात्मिक लोगों में अहंकार बहुत आ जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा बिल्कुल नहीं है, होगी तो जरूर, आध्यात्मिक यात्रा होगी तभी तो माया के प्रहार होते हैं। अब कैसे प्रहार होंगे वो अलग बात है, जैसी आपकी ग्रोथ होगी उस हिसाब से माया खेल खेलेगी। तो रिपीटिशन सब जगह होता है। तो जैसे मान लीजिए आपने मेरी कोई बात सुनी और आपको मेरी बात बहुत अच्छी लगी, आपने वो बात पहली बार सुनी है, तो आपको लग रहा है कि यार कुछ नया सुना है, पहले कभी सुना नहीं। लेकिन ऐसा कुछ भी मैं नहीं कह रही हूं जो पहले कभी नहीं कहा गया। शब्दों के हेर फेर से देश काल परिस्थिति इन सारी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन आपकी अगर विटनेसिंग बढ़ेगी तो आपको समझ में आने लगेगा कि कुछ भी, सब, हर कोई यूनिक होते हुए भी, सब हर बात यूनिक होते हुए भी है सब कुछ रिपीटिशन। लेकिन माया का खेल ऐसा है कि हमको आपको इस रिपीटिशन में आनंद आता है। अगर नहीं आएगा रिपीटिशन में आनंद, तो फिर या तो आप पागल हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। ज्यादातर लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और ऐसा कुछ भी और ऐसा कोई भी नहीं है कि कोई भी ये कह सके कि ये सारा ज्ञान पहली बार इनसे प्रकट हुआ है। इसीलिए हमारे यहाँ सनातन में हर कल्प इतने भगवान, इतने अवतार की अवधारणा है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमको आपको देखने में लग रहा है, जो कुछ हमारे आपके फाइव सेंसेस में नहीं दिख रहा है। अब जैसे डायनासोर्स को भी हम लोगों ने अपने फाइव सेंसेस से तो किसी ने भी नहीं देखा। स्टडीज से पता चला, साइंस से पता चला, अनुसंधान से, खोजों से, प्रयोगों से, पढ़ाई से, रिसर्च से पता चला उनके विषय में, बहुत सारे विलुप्त हो चुके जानवरों के विषय में। तो जो कुछ नहीं भी दिख रहा है फाइव सेंसेस से, उसका ये मतलब नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसीलिए हमारे सनातन में बड़ा वेरिएशन है। जो धर्म पर हमारे प्रश्न चिन्ह उठता है वो उठता है पाखंडियों के चलते। अब मैं इनको पाखंडी नहीं कहूंगी, मुझे लगता है पाखंडी कहना भी इनको ठीक नहीं है। मैं तो वही एक ही यूज करती हूँ कि सोए हुए लोग हैं। उनका अहंकार पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ऐसा शख्स जो भी कुछ बोलेगा, जो भी कुछ करेगा, गीता में कृष्ण का एक वचन है कि सारे कर्म करके भी मैं कर्मफल से नहीं बंधता। जबकि कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो मुझे करने योग्य हो, फिर भी करता हूं। ये जो कृष्ण का श्लोक है, ये आपको तब समझ में आएगा